अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पशुपालन लोन कैसे लिया जाता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी पशुपालन लोन योजना लेके आ चुका हूँ, जिसकी मदद से यहाँ पर आप लोग 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो लो से लो मिलेगा। कम से कम यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की सभी जानकारी देने वाला हूँ। बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। दोस्तों, इस योजना का जो नाम है वो पशुपालन धिरण योजना है। ये योजना हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब एक बार मैं इस योजना की जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके बाद बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि इस योजना के तहत हमको कौन-कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। उसके बाद आप लोग कैसे इस योजना को अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे हम लोग जान जाएँगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिटेल की बात करें, तो इस योजना का जो नाम है वो पशुपालन धिरण योजना है। ये योजना हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत आपको जो लोन मिलता है वो मैक्सिमम 1,30,000 रुपए तक का लोन मिलता है। यानी कि इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो 1,30,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो लो इंटरेस्ट पर मिलेगा। यानी कि कम से कम ब्याज दर पर यहाँ पर आपको ये लोन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मैं बेनिफिट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर हमको बेनिफिट्स मिल जाएँगे। अब देखो बेनिफिट्स यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर हमको ये जो लोन मिलेगा, ये भारत सरकार हमको 95% तो खुद से देगी और 5% हमको खुद से देना पड़ेगा। मतलब ये है कि जैसे इस योजना के तहत हमको 1 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो 95,000 रुपए तो भारत सरकार देगी, लेकिन जो 5,000 रुपया है वो हम लोगों को खुद से देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि 95% तक की सहायता भारत सरकार हम लोगों को दे रही है। केवल यहाँ पर हम लोगों को 5% खुद से मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपकी जो कास्ट है वो एससी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपकी कास्ट ना तो जनरल होनी चाहिए, ना ओबीसी होनी चाहिए। आपकी जो कास्ट है वो एससी होनी चाहिए। अगर आप लोग एससी कैटेगरी में आते हो तो आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो एज है वो 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से 45 साल के बीच है तो आप लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हो। इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग गुजरात के रहने वाले होने चाहिए। यानी कि अगर आप लोग गुजरात में रह रहे हो और आप लोग गुजरात में ही पले-बड़े हो, तो यहाँ पर आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग किसी अन्य राज्य में रहते हो तो उस कंडीशन में कम चांस है कि आप लोग इस योजना के तहत लोन ले पाओ। और इस वाले कॉलम में बताया गया है कि अगर आप लोग कोई पशुपालन बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आपके पास पहले से एक प्लान होना चाहिए, जो कि आप लोग भारत सरकार को दिखा पाओ कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान की मदद से मैं अपने पशुपालन बिज़नेस को शुरू करूँगा। तो देखो, ये जो योजना है ये गुजरात लोगों के लिए चलाई गई है। अगर आप लोग गुजरात में रह रहे हो और पशुपालन बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो उस कंडीशन में ये योजना आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपके पास 10 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फर्स्ट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आज के टाइम में मेन डॉक्यूमेंट हो चुका है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एज प्रूफ होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो 21 और 45 के बीच होनी चाहिए। तो उस चीज़ का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आपकी एज कितनी है। उसके बाद आपके पास अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए पैन कार्ड की। अब ये अटेस्टेड कॉपी क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अटेस्टेड कॉपी उस कॉपी को कहा जाता है, जैसे पैन कार्ड है, आप लोगों ने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनवाई। अब कॉपी बनवाने के बाद अगर आप लोग उस कॉपी पर किसी बड़े अधिकारी के साइन करवा लेते हो, तो वो कॉपी कहलाई जाएगी अटेस्टेड कॉपी। तो आप लोगों को अटेस्टेड कॉपी के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद आपके पास एक बैंक पासबुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसलिए आप लोगों से माँगा जा रहा है ताकि आपकी जो पढ़ाई स्तर है उसको चेक किया जाए। उसके बाद आपके पास ट्रू कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर आपके पास ये दसों डॉक्यूमेंट है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। इस योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इस योजना को अप्लाई कैसे किया जाता है? देखो, आप लोग इस योजना को 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो।
पहले तरीके में तो आप लोग खुद घर बैठे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग घर बैठे इस योजना के लिए अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट सीएससी सेंटर पर जाके इस योजना के लिए अप्लाई करा सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग सीएससी सेंटर पर जाके इस योजना के लिए अप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर आप घर बैठे कैसे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने इस वाले पोर्टल पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी, लोन एप्लीकेशन, जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों ने पहले कभी भी कोई लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं है, तो आपको ये भरना भी नहीं आएगा। अब ये लोन एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है, ये जानने के लिए आप लोग अपने नज़दीकी बैंक में जा सकते हो और वहाँ पर इस चीज़ के लिए जानकारी ले सकते हो। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर इस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मल्टीपल वीडियो मिल जाएगी। फोर्थ वाले स्टेप में आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हो, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग इस योजना के तहत इतने रुपए तक का लोन ले सकते हो। और जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा, 7 से 8 दिन के बाद वो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोग घर बैठे लोन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। क्योंकि एक तो ये सरकारी लोन है और किसी भी सरकारी चीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इससे अच्छा या तो आप लोग अपने बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, या फिर आप लोग नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके इस योजना के लिए अप्लाई करा सकते हो। अब अगर आप लोग गुजरात में रह रहे हो, गुजराती लोग हो, तो ये योजना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग गुजरात में रह के कोई पशुपालन बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो इस योजना के तहत पैसे लेके आप लोग पशुपालन बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जो गुजरात में रह रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो।